अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। पिछले दिनों CD5 का एक KOL का ग्रुप है। KOL बोलते हैं कि ओपिनियन लीडर यानी इन्फ्लुएंसर जिनकी कोई सोशल मीडिया पे फॉलोइंग होती है। उस पे एक आइथर नाम के प्रोजेक्ट की डिटेल शेयर हुई कि अगर कोई KOL इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे या अपनी कम्युनिटी के साथ कुछ शेयर करना चाहे तो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी ओपन है। मैंने पहले इसको इग्नोर मारा स्टार्ट में, क्योंकि आपको पता है कि साई नोट्स की सक्सेस के बाद अब मार्केट में नोट्स की सेल की भरमार है। रंग बिरंगे नोट्स, साई में भी मैंने मिल के आपके साथ इन्वेस्टमेंट की थी, मायरिया में की, फिर पिछले दिनों गैलियस में हमने उनके नोट्स कीज़ भी बाय की थी। मैंने कहा इनफ इज़ इनफ। लेकिन वक्त के साथ साथ सोशल मीडिया पे जब मैंने इसकी हाइप देखी, मजबूर हुआ कि यार इसको मैं स्टडी करूं, इसका ड्यू डिलिजेंस करूं। टू माई सरप्राइज़ मैंने अपने लिए पर्सनली वाइट लिस्ट जो लिए हैं मैंने, वो बड़े लेट प्राइस पे मैंने बाय किए हैं। लेकिन मैं यूँ समझे कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और अभी आइथर इस प्रोटोकॉल के ऊपर मैंने एक इन्वेस्टर के साथ मिलके ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ये प्रोजेक्ट क्या है, और अगर आप भी इस हाइप से थोड़ा मुतासर हैं, इसके हवाले से मेरी कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा ये आइथर क्या है और क्यों मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की और क्यों आपको भी इस पे नज़र डालनी चाहिए। अब इत्तेफाक से जब मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, मेरा टीम के साथ राब्ता हुआ, टीम ने कहा जी ठीक है, अभी भी आपको हम अपने KOL में शामिल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए 10% डिस्काउंट लिया है। लेकिन सबसे पहले ये प्रोजेक्ट है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि मैं इनका KOL हूँ, इनका एम्बेसडर हूँ, मेरी ये सारी मालूमात आपके साथ शेयर करने के बदले इन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, सिर्फ अपनी बाइंग की जो मेरा वॉलेट है उसका वाइट लिस्ट मुझे किया है। यानी मुझे फेवर मिली है, आप पब्लिक सेल में बाय करेंगे और मेरे वॉलेट को उन्होंने ऑलरेडी वाइट लिस्ट कर दिया है। तो वाइट लिस्ट में जो मुख्तलिफ टीयर्स हैं इनके, उनमें मुझे सस्ती प्राइसेस में ये नोट मिला है। लेकिन मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया। बाय सेइंग दिस मैं कहना आपको ये चाहता हूँ कि मेरी किसी भी मालूमात को आपने कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। सिर्फ एक बात मैं अपने आप को ज़रूर कहता हूँ कि साई नोट्स, अगर ये साई नोट्स से बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं होगा तो उससे कम से कम सक्सेसफुल भी नहीं होगा। ये मेरी अपनी अभी तक की सारी स्टडी है और इस स्टडी के बाद मैंने ये रिस्क लिया है, अपनी सरमायाकारी की, और साथ एक इन्वेस्टर ने भी मेरे साथ मिलकर की है इन्वेस्टमेंट। तो आपके साथ मालूमात शेयर कर रहा हूँ। अनदर बिग अपॉर्चुनिटी। वैसे जैसे मैंने आपको कहा पहले, मैंने भी इग्नोर मारा था। आई डोंट थिंक सो आपको इसको इग्नोर करना चाहिए। जितने मेरे साथ राब्ते में बंदे हैं जो नोट्स को स्पेशली डील करते हैं, उन सब ने कोशिश की है कि वाइट लिस्ट लें। लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ वाइट लिस्ट वॉलेट की डिमांड करूँगा, कोई 50 या 100। लेकिन वो आइथर की टीम कहती है जी कि आपका वॉलेट हम वाइट लिस्ट कर सकते हैं, आप खुद नोट्स बाय करके तो बाद में आप अपनी कम्युनिटी से शेयर कर दीजिएगा। लेकिन ज़ाहिरी बात है ऐसे नहीं सिलसिला चलता कि आप पहले मेरे वॉलेट में फ़ंड्स ट्रांसफ़र करें फिर मैं बाय करूं। नहीं, सॉरी, ये काम मैं नहीं करूंगा। बल्कि मैं आपको अक्सर कहता हूं कि किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, ट्रस्टलेस सिस्टम होना चाहिए सारा। अच्छा, अब इतना सारा भाषण देने का, अब ये आइथर क्या है, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है। सबसे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लाइन जिसने मुझे इंट्रिग किया, एक तो ज़ाहिरी बात है जो इसकी टीम है बैक पे, ये है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी बैक पे टीम क्या है। गैलियस के हवाले से जो पिछले दिनों मैंने वीडियो शेयर की थी आपके, उसमें भी इससे 220 कीज़ मेरी कम्युनिटी वालों ने बाय की हैं। 220 छोटी नहीं है। लेकिन उस पे कुछ मेरे जो जानने वाले हैं, अच्छे एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, उनका मेन एतराज़ ये था कि इनकी बैक पे कोई बड़ा नाम नहीं है। आइथर में ऐसा नहीं है, ठीक है। उनका अपनी एक बिजनेस फिलॉसफी है, इनकी अपनी एक बिजनेस फिलॉसफी है। लेकिन है क्या चीज़, ये है एक डिस्ट्रीब्यूट, बल्कि मैंने एक शीट तैयार की है, मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है जी GPU एज अ सर्विस। अगर आप मुझे इल्म आलम पे फॉलो करते हैं तो चंद दिन पहले मैंने आपके साथ दुनिया के जो ग्लोबल एसर्स हैं उनकी एक लिस्ट दिखाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे NVIDIA, यानी ये जो ग्राफिक कार्ड गेम्स खेलते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में एक GPU होता है जिसको ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, GPU। वो बनाने वाली एक कंपनी है NVIDIA। उसके शेयर जो हैं बड़ी बड़े जो एसर्स थे, बड़े बड़े जायंट, उन सब को पुश करता, चैलेंज करता करता आहिस्ता आहिस्ता टॉप पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया अब AI की तरफ देख रही है।
سارے دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کار اے آئی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو اے آئی کے لیے کیا چیز آپ کو چاہیے؟ ہیوی جی پی یو چاہیے ہوتا ہے مشینوں کے اندر. تو آئتھر کیا ہے؟ آئتھر از دا اونلی انٹرپرائز گریڈ، یاد رکھیے گا، چھوٹی موٹی نہیں، انٹرپرائز گریڈ، لائک امیزون، لائک فیس بک، لائک گوگل، اس طرح کی جو انٹرپرائزز ہیں بڑی، اس گریڈ کا ایک اے آئی فوکسڈ جی پی یو ایز اے سروس ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ مارکیٹ میں آپ کو رینڈر، آپ زیادہ تر رینڈر کو جانتے ہوں گے، اے آئی پروجیکٹ ہے، وہ بھی ایک ڈی سینٹرلائز کلاؤڈ یا جی پی یو ایز اے سروس پرووائڈنگ ایک کمپنی ہے، اور اس کی بھی پچھلے دنوں کافی پرائز پمپ کی ہے. پھر اسی طرح کا ایک اور پروٹوکول ہے آکاش، بالکل اسی طرح کا یہ پروجیکٹ ہے، لیکن اس پروجیکٹ میں اس سے زیادہ کچھ چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ، جو میں نے ڈھونڈی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پرووائڈر ان دا مارکیٹ، اٹس اے ڈی سینٹرلائز کلاؤڈ کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر. کرتا کیا ہے؟ جی پی یوز پرووائڈر، یعنی ان کے سسٹم کے اندر 3 قسم کے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. ایک یعنی بالکل جیسے بٹ کوئن کی مائننگ کرتے ہیں لوگ، پیچھے ہارڈ ویئر مشینیں ہوتی ہیں جو اچھا بجلی استعمال کرتے ہیں، جی پی یوز لگے ہوتے ہیں جو کہ پزل کو سالو کرتے ہیں اور مائن کرتے ہیں بٹ کوئن کے بلاکس. بالکل یہاں پر بھی جی پی یو کی مشینیں ہوں گی، پیچھے ہیوی مشین ہے، اور وہ جو ہیوی مشینیں ہیں وہ ان انٹرپرائزز کو جو اے آئی کے ساتھ اپنا بزنس رن کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ سروس پرووائڈ کریں گی. اب یہ اس طرح کی مارکیٹ میں بہت سی سروسز ہیں، اس میں کیا کمال ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اچھا جی، آئتھر آلسو سپورٹ کلاؤڈ گیمنگ. تو یہ صرف اے آئی کو فوکس نہیں کر رہا، بلکہ سائے نوڈز کی طرح جو گیمنگ انڈسٹری ہے اس کو بھی یہ فوکس کرے گا. آلریڈی میرا خیال ہے 10 سے زیادہ بڑے جو گیمنگ اسٹوڈیوز ہیں، نام ہے AAA+ گیمز، ان کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہو چکی ہے اور مزید اس میں بڑھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ صرف اے آئی نہیں ہے، ان کی مارکیٹ گیم، کیونکہ گیمز اور اے آئی دونوں کو جی پی یو چاہیے ہوتا ہے، اور یہ جی پی یو ایز اے سروس پرووائڈنگ ایک پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے. ایوری تھنگ ود آئتھر ایکو سسٹم ول بی ڈی سینٹرلائز اینڈ کمیونٹی اون. ڈی سینٹرلائزیشن وغیرہ تو خیر رینڈر آکاش وغیرہ میں بھی ہے. اب اس میں آپ کیسے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ اوبیسلی ایک تو آپ اگر کہ آپ کے پاس جی پی یو جیسے کوئی بڑی بڑی مشینیں ہیں تو آپ ان کے نیٹ ورک کا حصہ بن سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ مائننگ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے اس کے لیے پاکستان میں کم از کم حالات سازگار نہیں ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چیکر نوڈز لائسنس، یعنی یہ جو مائنرز ہیں جن کو یہ کنٹینرز بولتے ہیں، جن کے پاس جی پی یوز ہوں گے، وہ جو کام کر رہے ہوں گے ان کے کام کو ویلیڈیٹ آپ لوگ ایز اے چیکر جو ہے آپ ویلیڈیٹ کریں گے. اور اس کے بدلے یعنی ابھی جو آپ نے آئتھر کی نوڈز لائسنس بائی کرنے ہیں تو وہ آپ ان کے چیکر بن جائیں گے. ان کے نیٹ ورک کے جو 3 حصے ہیں، ویسے یہ ایک کنٹینر ہے، دوسرا چیکر ہے، آپ یہ بنیں گے، اس کے لیے لائسنس بائی کریں گے. اور ان لوگوں کے لیے 15% ان کا جو آئتھر کا ٹوکن ہے ATH اس کی سپلائی رکھی ہے. تو یہ آپ نے جب نوڈ بائی کرنے ہیں تو نوڈ بائی کر کے بالکل سائے نوڈز کی طرح آپ نے ایک نوڈ رن کرنا ہے وی پی ایس کے اوپر، اور وی پی ایس کے اوپر جب آپ نے کرنا ہے تو آپ کو آلریڈی میں سائے نوڈز میں بتا چکا ہوں، رانا ہوسٹ میرے دوست ہیں، بلکہ وہ دبئی ہیں، ان سے میں نے کہا کہ واپس آئیں، ان کے ساتھ مل کے ہم پاکستان میں اپنا ایک ڈیٹا سینٹر لانچ کریں گے. میرے ساتھ مل کے ہم مل کے ابھی پلان کیا، کوئی پتہ نہیں ایسا کنفرم ہو، لیکن آپ رانا ہوسٹ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ نوڈز لائسنس بائی کر کے اس کے بعد نوڈز رن کرنے ہیں تو. اچھا، کیوں اس کا میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مجھے پوٹینشیل نظر آیا؟ یاد رکھیے گا یہ میری اسیسمنٹ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ دوستوں کو ریکمینڈ کروں گا آپ اس کا ڈیو ڈیلیجنس کر کے مجھے اپنا لازمی فیڈ بیک دیجیے گا. کہیں اگر میری کوئی چیز ایسی میری نظر سے گزر گئی ہے تو آپ نے مجھے بتانا. اچھا جی، 20 ٹائم مور جی پی یوز ہے رینڈر جو آلریڈی مارکیٹ کا سب سے بڑا پروٹوکول ہے جی پی یو ایز اے سروس پرووائڈنگ، اس سے 20 ٹائم زیادہ یہ ہیوی یہ پروجیکٹ ہے. 30 ٹائم مور انفراسٹرکچر کیپٹل. دونوں جو پروجیکٹ ہیں رینڈر اور آکاش کو کمبائن کر کے بھی یہ 30 ٹائمز زیادہ ان سے بڑا یہ پروجیکٹ ہے. آلریڈی 2 لاکھ سے زیادہ ان کے یوزرز ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 10 سے زیادہ گیمنگ اسٹوڈیوز ان کے ایکو سسٹم سے آلریڈی پارٹنرشپ کر چکی ہیں، اور 23 نوڈ لوکیشنز ہیں ان کی پوری دنیا میں، 23 سے زیادہ. پھر آگے ملٹی ایئر کانٹریکٹ سیکیورڈ ود لارجسٹ دنیا کی لارجسٹ ٹیلی کمیونیکیشن ان دا ورلڈ. بھائی نام بھی لکھ دیتے اگر آپ نے لارجسٹ لکھ ہی دیا تو. اچھا، اس کے بعد لارجسٹ کلاؤڈ گیمنگ
कंपनीज इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा ये क्लाउड जो मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, ये मार्केट अमेजॉन, दुनिया की बड़ी जो टॉप कंपनीज हैं उनके साथ ये कंपटीशन। वो एक सेंट्रलाइज कंपनी है, बल्कि ये एक डिसेंट्रलाइज कंपनी है। ठीक है, तो इस तरह का LLM ट्रेनिंग एंटरप्राइज, पता नहीं LLM, ये जो मेरे ख्याल है मल्टी लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनको शायद ये बोलते हैं। ये जो AI अपने आप को AI जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये वो वाली मार्केट है। और एनवीडिया के साथ इनकी बाकायदा पार्टनरशिप है। दैट्स इंट्रिग्स में कि यार इसको स्टडी करूं। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ 4307 चिप्स जो कि फेसबुक मेटा जो है वो बाय कर रहा है बिलियंस डॉलर पे करके, और ये ऑलरेडी टेस्टनेट आर्बिट्रम पे लॉन्च अपना कर भी चुके हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस सारे हिस्से का, मेरे ड्यू डिलिजेंस का, कि इस प्रोजेक्ट को बैक कौन कौन कर रहा है। वन ऑफ द चंद एक नाम को मैं जानता हूं, बड़े नाम्स को, मुझे भी ज़ाहिरी बात है इस मार्केट की खाक छानते चंद साल हो गए हैं, तो बड़े बड़े नाम जो मेरे जहन में आ रहे हैं, एनीमोका ब्रांड, पर्सनालिटी इसमें कौन सी पर्सनालिटी इसको बैक कर रही है? आर्थर रेइस। बल्कि मैं इनकी वेबसाइट पे देख रहा था, नीचे जाके आर्थर रेइस का इन्होंने बाकायदा लगाया। आर्थर रेइस इसको सपोर्ट कर रहा है, बड़ा नाम। अक्सर आप इल्म आलम पे मेरे साथ ये देखें ना, इनकी आर्थर रेइस की अपनी ओपिनियन है, और ज़ाहिरी बात है ऐसे ही ओपिनियन नहीं दी होगी, इसने भी हमारी तरह कोई ना कोई इंसेंटिव लिया होगा। एनीमोका ब्रांड्स, हैश की ग्रुप्स, मेरिट सर्कल, ये मार्केट के बड़े बड़े नाम हैं जिनको मैं जानता हूँ। बायबिट जो एक्सचेंज है, Gate.io जो एक्सचेंज है, ये बड़े बड़े नाम हैं जो इस प्रोजेक्ट को बैक कर रहे हैं। ठीक है, आगे ये टीम है सारी, मार्क रेडन टीम को, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं जानता। मेरे लिए तो दो चीज़ें थी, है क्या और इसको बैक कौन कर रहा है। ये दोनों चीज़ों को चेक मार्क लगा तो मैंने इसमें इंटरेस्ट। आगे मैंने आपको बता दिया वाई यू नीड टू रन एंड आइथर जो नोट है। अच्छा, टोटल जो नोट्स की सेल होगी इनकी, साए की मेरा ख्याल 50 लाख के करीब है। इन्होंने 10 लाख नोट सेल करने हैं, और इंटरेस्टिंगली मेरा अंदाज़ा है, गलत भी हो सकता हूँ, ये जिस दिन इनके नोट की सेल स्टार्ट होनी है, पब्लिक सेल की बात कर रहा हूँ, ये टियर 13 से स्टार्ट होगी, 13 से या 14 से ऊपर, इतनी इसकी हाइप है मार्केट में। अच्छा, 1 लाख नोट्स इसमें सेल करेंगे। ये मैं बड़ी कोशिश की है जानने की कि 15% इन्होंने अपने टोकन की सप्लाई तो इन नोट्स को देनी है, लेकिन इससे हट के क्या कोई एयर ड्रॉप भी देंगे जैसे साहिल ने दिया था, ये मुझे कंफर्म नहीं है। प्लीज़ आप इनके जो टेलीग्राम वगैरह है, या अगर इनका डिस्कॉर्ड वगैरह भी है, तो वहाँ पे जाके आप ये पूछ के मुझे भी बताइएगा। वैसे मैं बाद में खुद भी इसको स्टडी करूँगा, अगर कोई मालूमात हुई तो आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, अब जो वाइट लिस्ट इनके इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने इनमें सरमायाकारी करनी है, वो करनी है 18 और 19 तारीख को, यानी कल और परसों उनकी मिंटिंग स्टार्ट होगी। जो पब्लिक नोट सेल है वो होगी 20 तारीख को। ये टाइम नोट कर लीजिएगा, जितना अर्ली बाय करेंगे, अगर आप बाय करना चाहते हैं ड्यू डिलिजेंस के बाद, अगर आप करना चाहते हो, तो ये पाकिस्तानी टाइम बनता है तकरीबन कोई दोपहर 3 बजे का, तो आपने 20 तारीख को दोपहर 3 बजे इसकी बाइंग करनी है पब्लिक। जितना जल्दी करेंगे उतना आपको सस्ता मिलेगा, नहीं तो लेट भी होता जाएगा। नोट सेल वैल्यू वो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। और आर्बिट्रम की जो चेन है वहाँ पे आपको रैप्ड इथेरियम चाहिए अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, उसके बाद ये सारी मालूमात है, टाइमलाइन भी आपको बता चुका हूँ। तो ये वो सारी मालूमात है जी आइथर के हवाले से। अब टियर की तरफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने इसका जो वाइट पेपर है उसको भी जाके स्टडी करना है। अच्छा जी, टियर 1 से मेरा अंदाज़ा है, गलत भी हो सकता हूँ, कि टियर 13 या 14 से पब्लिक सेल स्टार्ट होगी, और टियर 14 से अगर पब्लिक सेल स्टार्ट होती है तो 0.53 इथेरियम, ये कोई एक की वैल्यू कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई $2500 के करीब बनती है एक की। ठीक है, तो इस पे चूँकि मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि मैं इनके साथ मेरी पार्टनरशिप हुई है, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड बाइंग के दौरान यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट, यानी अगर $2500 है तो $250 का आपको उसमें डिस्काउंट मिलेगा। आप एक कीज़ बाय करें, 2 बाय करें, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन विद प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस। और आई वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इन्वेस्टमेंट। जितनी भी मालूमात मेरे चैनल्स पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बेशक पेड हो, बेशक वो इंसेंटिवाइज हो, या बेशक फ्री हो, मैं किसी भी आपकी इन्वेस्टमेंट का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि उसका फ़ायदा भी आपको है, और अगर आप इस तरह इन्वेस्ट करते हैं तो उसके नुकसान के ज़िम्मेदार भी आप ही होंगे। ठीक है, ये वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितना आप बचा सकते हैं अर्ली टाइमिंग में आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और दूसरा, इनके जो वाइट पेपर है उसको आपने अच्छी तरह स्टडी करना है। वाइट पेपर के लिंक, ये लिंक सारे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये वो पेज है जी
जिस पेज पे आपने आना है, ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और दूसरा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। आपने ये लिंक खोलना है, अभी तो नहीं, लेकिन 20 तारीख को जब ये लाइव होगा उस वक्त आपने यहाँ पे दोपहर पाकिस्तानी टाइम 3 बजे के करीब इसको ओपन करके जब सेल मारनी है, तो यहाँ पे प्रोमो कोड, अगर आपको मुकद्दस का चेहरा पसंद नहीं या किसी और का यूज़ करना चाहें तो ये किसी और का भी आप उठा सकते हैं, उसका प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10%, जैसे मुझे 10% डिस्काउंट उन्होंने ऑफर करवाया, मेरी कम्युनिटी के लिए, सबके लिए करवाया। तो अगर आप मेरे करना चाहेंगे तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, ये थी आइथर के हवाले से मेरी जो मालूमात है। इस हवाले से आप कुछ मेरे साथ शेयर करना चाहें तो वीडियो के नीचे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।